40 हफ्ते पूरे हो गए हैं और दर्दें नहीं लग रही। कौन-सा तरीका सेव है? क्या अब हमें फ़ौरी ऑपरेट करवा लेना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए मज़ीद? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको खुद को अपने वीक्स, मंथ काउंट करने आने चाहिए। देखिए डॉक्टर जो है वो वीक्स में काउंट करते हैं और आप लोग महीनों में, डॉक्टर पेशेंट्स के साथ भी महीनों में बता देते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने मेंसेस डेट याद रखनी है कि आपको मेंसेस कब आए थे। आपको मेंसेस आए हैं 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी को आए हैं तो आपने काउंट करना है ऐसे कि 20 फरवरी को 1 महीना, तो आगे काउंट करते जाएँ फरवरी 1 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर जो है इसमें आपने 7 दिन ऊपर करने हैं, वो कौन से 7 दिन ऊपर करने हैं जो आपको मेंसेस रहे। देखिए 20 जनवरी को 7 दिन आपको मेंसेस रहे, 7 दिन में आपने हम-बिस्तरी नहीं की। आप नहाए, पाक-साफ हुए, उसके बाद ही आपको हमल हुआ ना। तो फिर वहाँ से वो वाले 7 दिन आप और ऊपर कर लें। तो 27 डेट यहाँ तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, इससे आप 2 दिन ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके 40 हफ़्ते पूरे हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है? आपको फ़ौरी अपने डॉक्टर के पास जाना है और जाके करना क्या है। देखिए आप घर पे खुद से कोई टोटके-मोटके इस्तेमाल ना करें। जैसा कि आपने ये पहले ये कस्टरॉयल वगैरह पी लिया, देसी घी पी लिया, तो मैं इन चीज़ों सबसे मना करती हूँ पेशेंट्स को, इनके कोई फ़ायदे नहीं है, कस्टरॉयल का बहुत नुकसान है। इससे तो पखाना निकल जाता है बच्चे का पेट में, इससे और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, हार्ट बीट स्लो हो जाती है। इस पे प्रॉपर एक पूरी वीडियो मैं बना दूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम कस्टरॉयल के पे बात करना शुरू हो गए। तो अब 40 वीक्स तक अगर आपको पेन नहीं आई तो आप डॉक्टर के पास जाना है। आप वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेव मेडिसिन है, आपकी डॉक्टर चेक करेगी इंटरनल पीवी करके कि आपको 1-2 दिन और इंतज़ार करना है या आपको एडमिट होना है। तो आप एडमिट हों, आप अपने डॉक्टर को कहें कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, बहुत आप ऑपरेट का बिल्कुल भी चांस ना दें। और सेव मेडिसिन है ई-टू-ग्लैंडन जो कि वजाइना में रखते हैं और उससे प्रॉपर बच्चेदानी का मुंह नरम होके खुलना शुरू हो जाता है। जैसा कि पहले कुदरती दर्दें होती हैं, सेम ऐसे ही कुदरती दर्दें आपको लग सकती हैं उन गोली से। 4 घंटे के वक्फे से ये गोली दोबारा से रखवाई जा सकती है और कुदरती दर्दें फ़ील होती हैं। ये दर्दें जो गोली के ज़रिए दी जाती हैं, ये आपको बहुत तेज़ इसलिए लगती हैं क्योंकि आप वहाँ से काउंट करना शुरू होते हैं। आप इंतज़ार में होते हैं कि अब हमें गोली रखी है, तो अब दर्द शुरू हो गई। भई एक दर्द आ गई है, दूसरी आ गई है, तीसरी आ गई है, इतना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया गोली रखे हुए। तो जो कुदरती दर्दें हमें घर में स्टार्ट होती हैं, उनको आप काउंट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल रात में दर्द स्टार्ट हुई तो आप कहते हैं कि चलें जी शायद ये कच्ची दर्दें हैं, शायद मैंने कोई काम किया है इसलिए ये दर्द हो रही है, हट जाएगी, होती रहती है, सुबह हो जाए। तब तक के वो बहुत सारा टाइम गुज़र चुका होता है। इमरजेंसी में एक बार किसी को गाड़ी नहीं मिलती जाने के लिए या फिर इसलिए देर हो जाती है। हॉस्पिटल पहुँचकर डॉक्टर मौजूद नहीं होते या पेशेंट्स होते हैं, रश होता है, थोड़ा टाइम गुज़रता जाता है और उन टाइम्स में आप दर्दें बर्दाश्त कर लेते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपको आसान लगती है। तो ये वाली दर्दें आप काउंट करते हैं इसलिए आपको ज़्यादा लगती हैं, वरना ये भी कुदरती दर्दों की तरह सेम-सेम होती हैं। अब बात करें 5 दिन में जितना बच्चा बढ़ता है ना बाहिर, उतना माँ के पेट में 1 दिन में बढ़ता है। तो इसलिए 40 वीक से ऊपर आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बच्चे की हार्ट बीट स्लो होती है, ये जो गोली देते हैं ऐसी घर पे मेडिसिन वीडियोज़ में हम नहीं बताते और ना ही यूज़ करनी चाहिए खुद से, क्योंकि इन मेडिसिन्स के साथ बच्चे की हार्ट बीट स्लो हो जाती है। डॉक्टर्स आपकी बच्चे की हार्ट बीट देखेंगे, माँ की हार्ट बीट देखेंगे, अगर माँ की हार्ट बीट ख़राब हो तो बच्चे की हार्ट बीट भी ख़राब हो जाती है। तो ये मेडिसिन दोबारा से शुरू करवा के हल्की-हल्की दर्दें होती हैं, फिर एक्टिव पेन्स लग जाती हैं, बच्चेदानी का मुँह खुलना शुरू हो जाता है और डिलीवरी आसान हो जाती है। यूट्रस का मुँह कुछ औरतों का 8वें महीने में ही ओपन होना शुरू हो जाता है, वो उनका जिनकी यूट्रस कमज़ोर होती है, जिनके पहले 4-5 बच्चे होते हैं, तो उनके अक्सर मेरे पास पेशेंट आए उनकी 8वें महीने में पीवी करो तो उनकी ओस 2 फिंगर लूज़ होती है, सिर्फ़ दर्दों का इंतज़ार होता है। उन पेशेंट्स की डिलीवरी बहुत जल्द होती है।
तो घर में दर्दें निभाना इसलिए आसान होती है। अलाइव बेबी के लिए मेडिसिन कुछ और होती है और डेड बेबी के लिए और होती है। फॉर एग्जांपल जिनका यूट्रस में अल्लाह ना करे बच्चे की डेथ हो जाए, उनके लिए और मेडिसिन होती है। तो गायनाकोलॉजिस्ट को जो होती हैं वो अपनी पूरी कोशिश करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी कोशिश करती हैं और हार्ट बीट भी ख़राब होती है तो उन्हें भी ठीक करने की पूरी कोशिश करती हैं और ठीक करती हैं। अगर यहाँ तक कि इमरजेंसी हो जाए, बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तब जाके फिर वो आपको सी सेक्शन का कहती हैं। और अगर आपकी जो डॉक्टर है जिसके पास आप गए हैं, वो ज़रा बिज़ी डॉक्टर नहीं है, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही कोशिश करेगी आपकी नॉर्मल के लिए। तो ऐसी डॉक्टर का इंतखाब करें जो कि फ्री डॉक्टर हो, जिसके पास टाइम ज़्यादा हो। अब हर माँ का कहना होता है कि हमें हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। देखें, दर्दों में टाइम तो लगता है। आपने बर्दाश्त करना होता है, 1 घंटे में 1 फिंगर ओस ओपन होती है यूट्रस की, और ये 10 फिंगर्स ओपन होनी चाहिए बच्चेदानी, तब जाके बच्चा डिलीवर होता है। तो पहले जो दर्दें होती हैं उसमें ये आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता 1-1 घंटे के बाद दर्द आती है, फिर आधे-आधे घंटे के बाद दर्द आ गई, फिर 15-15 मिनट के बाद दर्द आ गई। तो जब दर्द भी देर से आनी है, वो वाला प्रोसीजर बहुत ज़्यादा गुज़र जाता है। 1 घंटे में 1 फिंगर, दूसरे घंटे में दूसरी फिंगर, फिर जब एक्टिव लेबर में हो जाती हैं 4 फिंगर, बच्चेदानी का मुँह खुल जाता है, तो उसके बाद जब ये एक्टिव लेबर शुरू हो जाती है, तेज़ दर्दें शुरू होना हो जाती हैं शुरू। तो इन तेज़ दर्दों में वॉक बहुत ज़रूरी है। शुरू में भी आप वॉक करें, डिलीवरी से दर्दें लगने से पहले भी आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक करने से बच्चे का हेड एंगेज होता है। आपको 8वें महीने से ही चलना-फिरना, झाड़ू लगाना, वॉक करना, घर के काम-काज करना, बेड रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इनसे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे ही आपका हेड पेल्विस में एंगेज हुआ, तो फिर दर्दें लगने से नॉर्मल डिलीवरी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए दर्दें लगी में वॉक बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको दर्दें लगी होती हैं तो पेशेंट्स घर के काम करने शुरू हो जाते हैं। जो एक्टिव पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, शायद मैं चेकअप करवा के आना है कि शायद मेरी डिलीवरी होने वाली है, फिर डिलीवरी की दर्द ना हो, मैं बर्तन धो लूँ, कपड़े धो लूँ फटाफट से। बच्चों जो पहले उसके 4-5 बड़े बच्चे होते हैं, तो मैं उनका ख्याल कर लूँ, उनके लिए ये कर दूँ, या खाना फॉर एग्जाम्पल चले खाना ही बना के रख दूँ, तो वो चलने फिरने से उसकी दर्दें बहुत ज़्यादा सेव हो जाती हैं। अच्छे तरीके से बच्चे की हार्ट बीट भी, इन दर्दों में बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल ठीक रहती है। आप अगर एक्सरसाइज कर रही हैं, घर में पाँव के बल बैठने वाला भी काम कर रही हैं, 9वें महीने में एंड के दिनों में दर्द लगनों के हफ्ते में, तो आप जो पाँव के नीचे बैठ के अगर काम करें, जैसा कि आप फ्लश पे बैठते हैं 2 पैरों के ऊपर, तो वो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा सेव है। इसके लिए मेडिसिन अगर आप प्रॉपर ले रही हैं, आपको वीकनेस नहीं है, आयरन कैल्शियम, आपकी एचबी कंप्लीट है, एचबी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी एचबी 11 होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।